राजपूत वीरों ने कैसे मुगलों को बार बार चुनौती दी। एक ऐसा गौरवशाली इतिहास जिसने सदियों तक तलवार की धार पर लिखी शौर्य गाथाएं। कल्पना कीजिए एक ऐसे कालखंड की जब भारत भूमि पर एक शक्तिशाली विदेशी शक्ति अपने पैर पसार रही थी और उसके सामने सीना ताने खड़े थे कुछ ऐसे योद्धा जिनकी रगों में बहता था स्वाभिमान और बलिदान का लहू। ये थे राजपूत वीर, वे शेर जिन्होंने मुगलों की विशाल सेनाओं, उनकी कूटनीति और उनकी क्रूरता के सामने बार बार चुनौती पेश की और हर बार अपनी आन बान और शान का परचम लहराया। ये सिर्फ युद्धों की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे अटूट संकल्प की गाथा है जिसने पीढ़ियां तक वीरता की मशाल जलाई रखी। तो आइए राजपूतों और मुगलों के बीच के इस महासंग्राम की गहराई में उतरते हैं, जहां हर मोड़ पर आपको अचरज और रोमांच का अनुभव होगा। अप्रत्याशित शुरुआत। जब शेर और बादशाह आमने सामने आए। अकबर का काल, जिसे अक्सर मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, विस्तार और स्थिरीकरण का दौर था। लेकिन इस विस्तार के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़े थे राजपूत। यह बात सिर्फ सैन्य ताकत की नहीं थी, बल्कि दो अलग अलग संस्कृतियों, मूल्यों और जीवन दर्शनों के टकराव की थी। जहां मुगलों का लक्ष्य था एक छत्र साम्राज्य स्थापित करना, वहीं राजपूतों का प्रण था अपनी भूमि, अपनी संस्कृति और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना। यह लड़ाई केवल तलवारों से नहीं लड़ी गई, बल्कि सम्मान, स्वाभिमान और उसूलों के लिए लड़ी गई। एक अजीबोगरीब तथ्य यह है कि कई राजपूत राज्यों ने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, लेकिन यह एक मजबूरी थी या कूटनीति, यह आज भी बहस का विषय है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे राजपूत भी थे जिन्होंने हर कीमत पर मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अरावली की आत्मा, राणा प्रताप का अविस्मरणीय संघर्ष। जब भी राजपूतों द्वारा मुगलों को चुनौती देने की बात आती है तो सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो है महाराणा प्रताप का। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 हालांकि मुगलों की भारी जीत के रूप में दर्ज है, लेकिन यह वास्तव में राजपूतों के अदम्य साहस और जुझारूपन का प्रतीक बन गया। प्रताप की सेना मुगलों की विशाल सेना के सामने बहुत छोटी थी, फिर भी उन्होंने जिस शौर्य का प्रदर्शन किया वो अद्वितीय था। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक प्रतीक था स्वतंत्रता के लिए एक असंबद्ध संघर्ष का। क्या आप जानते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे, जो स्वयं एक राजपूत थे। यह एक ऐसा जटिल पहलू है जो दर्शाता है कि कैसे राजनीतिक मजबूरियों ने राजपूतों को भी आपस में बांट दिया था। लेकिन इसके बावजूद प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों में रहकर घास की रोटी खाकर भी अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखा। यह उनका दृढ़ संकल्प ही था जिसने मुगलों को बार बार यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या वो वास्तव में इस जमीन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर पाए हैं। एक अनसुना पहलू, राठौड़ों का प्रतिरोध और दुर्गादास राठौड़ की रणनीति। सिर्फ मेवाड़ ही नहीं, मारवाड़ के राठौड़ भी मुगलों के लिए एक बड़ी चुनौती बने। औरंगजेब के काल में जब उसने मारवाड़ पर सीधा नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की तो दुर्गादास राठौड़ एक ऐसे नायक के रूप में उभरे जिन्होंने मुगलों की नींद हराम कर दी। दुर्गादास ने मुगल सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई जिसने औरंगजेब को हताश कर दिया। क्या आपको पता है कि दुर्गादास ने राजकुमार अजीत सिंह को औरंगजेब की कैद से सुरक्षित निकालकर उन्हें राजा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये एक ऐसा साहसी कारनामा था जिसने औरंगजेब की कुटिल चालों को विफल कर दिया। दुर्गादास ने अपनी पूरी जिंदगी मारवाड़ की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दी। उनकी रणनीति और निस्वार्थ सेवा ने राजपूत प्रतिरोध को एक नई दिशा दी। औरंगजेब को अंततः मारवाड़ को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देनी पड़ी, जो दुर्गादास की अथक प्रयासों का ही परिणाम था। हाड़ा राजपूतों की अप्रतिम वीरता, बूंदी और कोटा का शौर्य। राजस्थान के हाड़ा राजपूत बूंदी और कोटा के शासक भी मुगलों के सामने एक शक्तिशाली दीवार बनकर खड़े हुए। उनकी वीरता की कहानियां आज भी लोकगीतों और कविताओं में गाई जाती हैं। बूंदी के राव सुरजन सिंह हाड़ा ने अकबर के खिलाफ लंबा संघर्ष किया। हालांकि अंततः उन्हें संधि करनी पड़ी, लेकिन यह संधि उनकी कमजोरी नहीं बल्कि एक रणनीतिक कदम था। क्या आपने कभी सोचा है कि मुगलों ने राजपूतों के खिलाफ इतनी बड़ी सेनाएं क्यों भेजी थीं? इसका एक कारण था राजपूतों का संगठित प्रतिरोध
और उनकी युद्ध कला में निपुणता। राजपूतों की सैन्य रणनीति, उनके किलों की मजबूती और उनकी तलवारबाजी का कौशल मुगलों के लिए एक चुनौती थी। मुगल साम्राज्य की कमजोरी और राजपूतों का पुनरुत्थान। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, राजपूतों ने अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करना शुरू कर दिया। 18वीं शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य पतनोन्मुख था, कई राजपूत राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता पुनः घोषित कर दी और अपनी शक्ति को मजबूत किया। जयपुर के सवाई जयसिंह, जिन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया, एक ऐसे ही दूरदर्शी शासक थे। एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि राजपूतों ने न केवल सैन्य मोर्चे पर मुगलों को चुनौती दी, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक मोर्चे पर भी अपनी पहचान बनाए रखी। उन्होंने अपने मंदिरों, अपनी कला और अपनी परंपराओं को मुगलों के प्रभाव से बचाए रखा, जो उनकी सांस्कृतिक दृढ़ता का प्रतीक था। आखिर में निष्कर्ष यही निकलता है कि राजपूतों द्वारा मुगलों को बार बार चुनौती देना सिर्फ कुछ युद्धों और कुछ राजाओं की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी अमर विरासत है जो हमें सिखाती है कि कैसे स्वाभिमान, स्वतंत्रता और मातृभूमि के प्रति प्रेम किसी भी शक्तिशाली शत्रु के सामने झुकने नहीं देता। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी एक छोटे से समूह का दृढ़ संकल्प विशाल साम्राज्य को चुनौती दे सकता है। राजपूतों ने मुगलों को केवल तलवार से नहीं हराया, उन्होंने उन्हें अपनी आत्मा की ताकत से, अपने अटूट संकल्प से और अपने गौरवशाली इतिहास से हराया। उनकी गाथाएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं कि कोई भी शक्ति हमें तब तक नहीं हरा सकती जब तक हम स्वयं हार न मान लें। ये एक ऐसी कहानी है जो हर भारतीय के हृदय में वीरता और स्वाभिमान का दीपक जलाए रखेगी।